अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि उस्मान साहब और उनकी कई फौज अक हिसार किले की जानब अपनी पेशकदमी कर रही होती है और उस्मान साहब उनकी क़यादत कर रहे होते हैं। रास्ते में थोड़ा आगे आकर बेगम खातून इलबाई की जानब देखती है और फिर उससे कहती है, हो सकता है कि इस फतह के दौरान मैं आपकी जान बचा पाऊँ इलबाई, इस तरह मैं आपका एहसान लौटा दूंगी। तो इलबाई कहता है, अस्तगफिरुल्लाह, आपको कुछ देना या लौटाना नहीं है बेगम खातून। तो बेगम कहती है, और मैं कहती हूँ कि मुझे लौटाना है। और सब आगे बढ़ते हैं। इस दौरान सामने से उरहान अपना घोड़ा भगाते हुए आ रहा होता है और उस्मान साहब के पास आता है। उस्मान साहब पूछते, उरहान क्या खबर है, क्या मंजी के रास्ते में है? तो उरहान कहता है, जी हाँ मेरे हजूर, सरोजा और यूसुफ इनकी क़यादत कर रहे हैं, वो करारगाह तक पहुँचने वाले ही होंगे। तो उस्मान साहब कहते हैं, लुकास और सोफिया आज चूहों की तरह अक हिसार में फंस जाएंगे। आज अक हिसार काइयों की जागीर बनेगा, हमारा हदफ अक हिसार है। और फिर सब अल्लाह अकबर के फ्लैग शिगाफ नारे बुलंद करना शुरू कर देते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, चलो, और सब आगे की जानब बढ़ते हैं। जबकि दूसरी जानब अक हिसार किले में लुकास और सोफिया किले को बचाने की हिकमत अमली तैयार कर रहे होते हैं। इस दौरान रस्तियों लुकास के पास आता है और कहता है, कमांडर लुकास, तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं, हम उस्मान और इसकी फौज के खिलाफ मुजाहमत करेंगे। तो लुकास कहता है, एज़निक से आने वाली फौज की क्या कोई खबर है? तो रस्तियों कहता, वो कल सुबह पहुंच जाएंगे। तो सोफिया कहती है, मैं इनका इस्तकबाल करूंगी लुकास, मैं उस्मान की कमजोर तरीन जगह को जानती हूँ, मैं फौज की क़यादत करूंगी। तो लुकास कहता है, जब तुम पीछे से हमला करोगी तो मैं किला छोड़कर हमला करूंगा, मैं इन्हें ऐसी शिकस्त से दो चार करूंगा ये मैदान उनके खून से रंग जाएगा। तो सोफिया कहती है, उस्मान इस किले पर कभी कब्जा नहीं कर सकेगा, फिक्र न करो। और फिर कहती है, मुझे अभी जाना चाहिए। तो लुकास पूछता, कहाँ? ये बहुत जल्दी है। तो सोफिया कहती, मैंने अपने छोटे परिंदे पोइना से वादा किया था कि मैं उससे मिलूंगी। ये सुनकर लुकास थोड़ा हैरान नजरों से सोफिया की जानब देखता है। तो सोफिया कहती, तुम कुछ नहीं जानते लुकास, हम उस्मान को बगैर लड़े भी शिकस्त दे सकते हैं। और ये कहकर वहाँ से रवाना हो जाते जानब काई कबीले में वही मंगोल कमांडर अपने दरिंदों को लेकर काई कबीले में दाखिल हो जाता है और सरदारी खेमे की जानब बढ़ता है। उसके जंगली वहशी पूरे कबीले पर हल्ला बोल देते हैं और अपने सामने आने वाली हर चीज को गिराना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो मरकजी खेमे तक पहुंचते हैं तो तमाम काई सिपाही उसकी जानब अपने नेजे और तीन तान लेते हैं। वो मंगोल एलची कहता, उस्मान कहाँ हो, बाहर आओ। और जैसे ही सरदारी खेमे के करीब पहुंचता है तो तुरहान उसे रोकते हुए कहता, रुको, तुम कौन हो, यहाँ क्या हो रहा है? तो वो मंगोल कमांडर कहता, मैं शानदार मंगोल रियासत के कमांडर और लोगों का एलची हूँ, अपने कबीले के सरदार उस्मान साहब को फौरन बाहर भेजो। तो तुरहान कहता, दस्तूर एलची दस्तूर, उस्मान साहब यहाँ नहीं है, जब वो आएंगे तुम्हें जो कहना है कह देना, अब कबीला छोड़ दो, दूसरी सूरत में ये अच्छी तरह से खत्म नहीं होगा। ये सुनकर वो मंगोल एलची अपने घोड़े से नीचे उतरता है और तुरहान से कहता, फिर मैं तुम्हारे सरदार के खेमे में इंतजार करूंगा। और आगे बढ़ने लगता है तो तुरहान अपना कुल्हाड़ा उसकी गर्दन पर रखते हुए कहता, इससे पहले तुम्हें मुझसे गुजरना होगा। तमाम काई सिपाही और मंगोल एक दूसरे के ऊपर अपनी तलवारें ताने हुए होते हैं। इस दौरान बाला खातून और बाकी खवातीन सरदारी खेमे से बाहर निकलती हैं। बाला कहती, यहाँ क्या हो रहा है? गोंजा बाला से कहती, माँ, मंगोलों को जरा रहम नहीं आता, वो अब क्यों आए हैं? तो बाला कहती, अब हमें पता चल जाएगा कि वो क्या चाहते हैं बेटी। और बाला उनके पास आती है और तुरहान से कहती, तुरहान यहाँ क्या हो रहा है? तो तुरहान बताता है, ये शख्स मंगोल एलची है बाला खातून। ये सुनकर बाला थोड़ा खामोश हो जाती है और फिर कहती है, इसे करीब आने दो, क्योंकि वो एक एलची है, इसलिए इसके पास हमें बताने के लिए जरूर कुछ होना चाहिए। और फिर वो मंगोल एलची तुरहान से कहता, खातून की बात सुनो और लंबी जिंदगी गुजारो, वरना मैं तुम्हें कुचल दूंगा। ये सुनकर तुरहान को निहायत गुस्सा आता है। तो बाला तुरहान से कहती, तुरहान इसे छोड़ दो। और तुरहान पीछे हट जाता है और वो मंगोल एलची बाला के पास आता है। बाला कहती, तुम अदाब लेकर नहीं आए, लेकिन जो कहना है अदाब में रहते हुए कहो, और फिर हमारे कबीले को छोड़ दो एलची। ये सुनकर वो मंगोल एलची इधर उधर देखता है और हंसता है। जानब हम देखते हैं क्या हिसार किले के बाहर उस्मान साहब की फौज पहुंच चुकी होती है और किले पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी होती है। उस्मान साहब भी उनकी क़यादत कर रहे होते हैं और अपने घोड़े पर सवार होकर उन सब से मुखातब होकर कहते हैं, मेरे सरदारान, मेरे सिपाहियों, मेरे शेरों, ये मुश्किलात से बाज नहीं आते जो बगैर किसी हिचकिचाहट के जंग और शहादत में दौड़ पड़ते हैं। अब वक्त आ गया है, आज जंग का दिन है, ये रहा अक हिसार। और फिर अपने सीने पर हाथ रखकर कहते हैं, और ये रहे हम, इस ईमान की जो हमारे दिलों में आग की तरह रोशन है, हम कसम खाते हैं। ये सुनते ही सब अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और कहते हैं, हम कसम खाते हैं, हम कसम खाते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, इन तलवारों की जो तमाम काफिरों को खौफजदा कर देती हैं, इनकी चमक जो बहुत से जहनों को रोशन कर देती है, हम कसम खाते हैं। तो सब कहते हैं, हम कसम खाते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, आज हम यहाँ शहीद होंगे, लेकिन जब तक हम अक हिसार को तुर्कों का वतन नहीं बना लेते, हम इस वक्त तक हरगिज नहीं रुकेंगे। और अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हैं। तमाम सिपाही भी अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करना शुरू हो जाते हैं। जबकि किले की दीवारों पर मौजूद लुकास ये सारा मंजर देख रहा होता है और गुस्से से कहता, उस्मान और वो लोग जो तुम्हारे साथ हैं, जो ऊंची आवाज में चिल्ला रहे हैं, तुम सब अक हिसार के मैदान में दर्द से चीखोगे। जबकि इधर किले के अंदर लुकास ने भी अपनी पूरी फौज को तैयार किया होता है। तमाम सिपाही सहन में मौजूद होते हैं और लुकास ऊपर से खड़ा होकर उन सब से मुखातब होकर कहता है, मेरे फौजियों, मेरे नडर फौजियों, मैं जानता हूँ कि तुम किसी चीज से नहीं डरते, लेकिन मुझे तुम में से कुछ की आंखों में खौफ नजर आ रहा है और मैं इनसे ये जरूर कहूंगा कि तुर्कों के जोरों शोर से धोखा न खाएं, बस यही इनका बेहतरीन हुनर है। और बाहर काई सिपाहियों की अल्लाह अकबर के फ्लैग शिगाफ नारों को सुनकर लुकास उनसे कहता है, क्या आप इन्हें सुन रहे हो? क्या आप समझ रहे हैं कि तुर्क क्या कह रहे हैं? वो दावा करते हैं कि उनका खुदा हमसे बड़ा है, ईसा मसीह से बड़ा है, मुकद्दस रोम से बड़ा है, लेकिन वो नहीं जानते कि हम इस तहजीब की औलाद हैं जो सदियों से कायम है। हम बहादुरों और बेरहम लश्करों की औलाद हैं। अगर हमें मालूम हो कि हम अपने ही खून में डूब जाएंगे
जाएंगे तब भी हम लड़ेंगे, हम जंग से कभी नहीं भागते। अजीम सल्तनत के शानदार फौजियों, अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये चरवाहे जो आपकी सरजमीन पर हमला करते हैं, आपके जानों और आपके मजहब को खतरे में डालते हैं, क्या आप इनसे डरते हैं? तो सब सिपाही कहते नहीं नहीं। लुकास फिर पूछता, क्या आप डरते हैं? तमाम सिपाही कहते नहीं, हम नहीं डरते, हम नहीं डरते, और नारे बुलंद करना शुरू हो जाते हैं। और फिर लुकास कहता है, फिर इस वक्त तक लड़ो जब तक इस जमीन पर कोई जिंदा बाकी ना रहे। और फिर अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, मुर्दाबाद तुर्को। तमाम सिपाही भी मुर्दाबाद तुर्को के नारे बुलंद करना शुरू हो जाते हैं। और फिर इधर काई कबीले में बाला खातून उस मंगोल एलची से कहती है, मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ, बताओ तुम क्या चाहते हो? तो वह मंगोल एलची कहता है, हम चाहते हैं कि काई घुटने टेक कर बैत करे, जैसे गरमियान, जानदार और दीगर तमाम अनातोलियाई सरदारान ने की, वरना। तो बाला कहती, वरना क्या? तो वह मंगोल एलची कहता है, ये शर्म की बात होगी खातून, आप सब के लिए, आपके तमाम लोगों के लिए और आपके गहवारे में मौजूद बच्चों के लिए भी। या तो आप बैत करेंगे और मुकर्रर करदा टैक्स अदा करेंगे, या फिर आप तबाह हो जाएंगे। ये सुनकर बाला कहती है, देखो एलची, हमारी रियासत के सरदार उस्मान साहब जंग में हैं, ये रियासत के मामलात हैं, जब वो लौटेंगे आप इसे बताएंगे। इस पर वो मंगोल एलची कहता है, वो आएगा और हमारे हाथ पांव चूमेगा, बिल्कुल फिक्र ना करो। तो बाला कहती है, हम कहते हैं कि एलची को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, लेकिन अगर तुम आगे बढ़े तो तुम्हारे साथ वाकई कुछ बुरा हो जाएगा। ये सुनकर वो एलची जैसे ही गुस्से से आगे बढ़ने लगता है तो तुरहान और तमाम काई सिपाही उस पर अपने नेज़े और तलवारें तान लेते हैं और कहते हैं, दस्तूर, वहीं रुक जाओ। और वो मंगोल एलची गुस्से से बाला की जानब देखता है और तुरहान उससे कहता, अपनी हद जानो, जबकि पोइना यानी मरियम भी वहीं खड़ी ये सारा मंजर देख रही होती है। और फिर वो मंगोल एलची कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुम बैत करोगे, वरना मैं तुम्हारे खून में तैर जाऊंगा। और ये कहकर पीछे हटता है और कहता है, नौकरो, हम जाएंगे और उस्मान को ढूंढेंगे, चलो। और ये कहकर वापस रवाना हो जाता है, जबकि उसके मंगोल नौकर भी उसके पीछे वापस लौट जाते हैं और कबीला छोड़ देते हैं। और फिर होलफिरा बाला से कहती है, माँ अब हम क्या करेंगे? वो पागल कुत्तों की तरह हमला करेंगे। तो बाला कहती है, हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे मेरी बेटी, बेखौफ रहो, दुश्मन को अपने खौफ का एहसास न होने देना। और फिर बाला तुरान से कहती है, तुरान, यकीनी बनाओ कि वो चले गए हैं। तो तुरान कहता, जैसे आपका हुक्म बाला खातून, और आगे बढ़ेंगे। जब हिसार किले के बाहर काई फौज मौजूद होती है तो उस्मान साहब उनसे मुखातिब होकर कहते हैं, हम हर तरफ से हमला करते रहेंगे, काफिर दीवारों से आगे कदम नहीं उठा सकेंगे, काफिर दीवारों से आगे कदम नहीं उठा सकेंगे, हम उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक हम इन्हें तोड़ नहीं देते। दायां बाजू या बायां बाजू, क्या मंजीकें तैयार हैं? तो अलाउद्दीन कहता, बायां बाजू तैयार है मेरे हजूर। और फिर बेगम कहती, दायां बाजू भी तैयार है मेरे हजूर। और फिर उरहान कहता है, किले के इर्द गिर्द हमारे सिपाहियों ने भी अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली है मेरे हजूर। उस्मान साहब कहते, ए वल्लाह, हर कोई अपने वजीफे पर चला जाए, हमारी जंग मुबारक हो। सब कहते हैं आमीन। और फिर इसके बाद उरहान और अलाउद्दीन बाईं जानब, जबकि बेगम खातून और सरोजा दाईं जानब रवाना हो जाते हैं। और फिर इसके बाद उस्मान साहब इल्बाई को बुलाते हैं और उससे कहते हैं, इल्बाई, जब मंजीकें दीवारों से टकराएंगी तो आप दीवारों के चारों तरफ देखेंगे, अगर आपको कोई ऐसी जगह नजर आती है जहाँ कोई शगाफ खुलने वाला है तो आप हमें फौरन मुतला करेंगे। तो इल्बाई कहता, जैसे आपका हुक्म मेरे हजूर, और वहाँ से रवाना हो जाता है। और फिर उस्मान साहब अय्याज सिपाही से कहते हैं, अय्याज पत्थर रखो। और सिपाही मंजीक पर पत्थर रखते हैं और रस्सा पकड़कर खींचते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, अब वक्त आ गया है, आज का दिन हमारे लिए सबसे बाबरकत दिन है, आज शहीदों का बदला लेने का दिन है, आज जहर फैलाने वाले दुश्मनों को नेस्तो नाबूद करने का दिन है, या अल्लाह। और फिर अपनी तलवार से रस्सा काट डालते हैं और मंजीक खोल देते हैं और मंजीकों से पत्थर होते हुए सीधा किले की दीवारों पर जा गिरते हैं, जिससे दीवारों पर मौजूद सिपाही दीवारों से नीचे आ गिरते हैं और किले पर तबाही शुरू हो जाती है। जबकि दूसरी जानब उरहान और अलाउद्दीन भी पहुंच चुके होते हैं। हमला देखकर अलाउद्दीन कहता, हजूर ने हमला शुरू कर दिया है भाई। और फिर उरहान और अलाउद्दीन भी अपनी अपनी तलवारें निकालते हैं और सिपाही रस्से को पकड़कर खींचते हैं और उसके ऊपर पत्थर रखते हैं। और उरहान और अलाउद्दीन अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद करते हुए मंजीक की रस्सी को काट डालते हैं और मंजीक से पत्थर होते हुए सीधा किले की दीवारों से जा टकराते हैं। और सब सिपाही अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद कर रहे होते हैं। जबकि दूसरी जानब दाएं तरफ में सरोजा और बेगम खातून भी हमले के लिए तैयार हो जाते हैं और उनके सिपाही भी मंजीक की रस्सियां खींचकर उस पर पत्थर रखते हैं। और फिर बेगम खातून और सरोजा भी अपनी तलवारों के जरिए रस्सियों को काटते हैं और पत्थर किले की दीवारों पर बरसाते हैं। सरोजा कहता, ये तुम्हारे लिए है लुकास। और इस तरह किले के सामने से, दाएं जानब से और बाएं जानब से तीनों तरफ से पत्थर किले की दीवारों पर बरसाए जा रहे होते हैं। जबकि किले के अंदर लुकास मुसलसल भाग रहा होता है। इतने में ही दीवार पर से एक सिपाही सीधा उसके सामने आ गिरता है, जो कि पत्थर लगने से नीचे गिरा होता है और मौके पर ही मर जाता है। ये देखकर लुकास गुस्से से कहता, उस्मान, तुमने जो आग हिसार में खाक फैलाई है, इसमें मैं नहीं, तुम मरोगे। और फिर हरस्तियों से कहता है, हरस्तियों, जख्मियों का फौरन ख्याल रखो, मरने वालों की फौरन जगह बदलो, जल्दी करो। हरस्तियों कहता, जो हुक्म कमांडर। और वहाँ से भागता। जबकि इधर काई कबीले में हम देखते हैं कि मंगोलों के आ जाने की वजह से कबीले के तमाम लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और एक दूसरे से कह रहे होते हैं, अब हम क्या करेंगे। और सब परेशानी के साथ एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। उन्हें इस तरह परेशान देखकर उलगन खातून होलफिरा से कहती है, हमारे लोगों का हाल तो देखो, वो कितने परेशान हो गए हैं। तो गोंजा कहती, बिल्कुल वो होंगे, वो जानते हैं कि मंगोल कितने जालिम हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो डर रहे हैं। तो फातिमा कहती, वो जालिम है, वो बच्चा है या बूढ़ा, इसकी परवाह किए बगैर हमला करते हैं, वो गद्दाराना हमला करते हैं, इसलिए वो हमारे कबीले में आकर घमंड से टैक्स मांगते हैं। और फिर होलफिरा कहती, मैं मंगोलों को नहीं जानती, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ कि उस्मान साहब इन्हें वो कभी नहीं देंगे जो वो चाहते हैं। और फिर फातिमा कहती है, हम हरगिज नहीं झुकेंगे, हरगिज नहीं। और फिर इसी दौरान बाला खातून वहाँ उनके पास आती है और लोगों को इस तरह परेशान देखकर सब लोगों से कहती है, ए लोगो, मेरे इर्द गिर्द जमा हो जाओ। तो तमाम लोग बाला के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और निहायत परेशान हो रहे होते हैं। और फिर बाला अपना हाथ बुलंद
करके उन सबको खामोश करवा देती है और कहती है पहले ये जान ले तुम्हारी जान और माल हमारे स्पुर्द है। तो सब कहते अल्लाह आपसे राजी हो। और फिर बाला कहती है अल्लाह आप सब से भी राजी हो। जब उस्मान साहब कामयाबी से फतह मुकम्मल कर लेंगे तो वो जो जरूरी हुआ वो करेंगे इंशाल्लाह। तो सब कहते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और फिर बाला कहती है अब कबीले के इर्द गिर्द सिपाहियों की तादाद 3 गुना कर दी जाएगी। हम मोहतात रहेंगे, हमें मोहतात होना चाहिए। सब लोग अपने फ्राइज की तरफ जाओ। चलो तमाम लोग कहते जो हुक्म बाला खातून, और सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और फिर बाला खातून फातिमा के पास आती है और कहती है हम एहतियाती तदाबीर अख्तियार करेंगे। बहनों को होशियार रहने को कहो फातिमा, इस बात को यकीनी बनाओ कि नए लोग अच्छी तरह से तरबियत लें। और फिर पूछती है वैसे मरियम कहाँ है, तुम इसे तरबियत के लिए ले जाने वाली थी। तो फातिमा कहती जब मंगोल आए तो वो यहाँ थी माँ, लेकिन। और फिर उलगन कहती है शायद वो डर गई होगी, हम इसे अच्छी तरह से नहीं जानते लेकिन। तो बाला कहती तुम ठीक कहती हो, कुछ भी हो सकता है। बहनों को कहो कि इर्द गिर्द तलाश करें और जब इन्हें मिल जाए तो इसे ले आए, ठीक है। फातिमा कहती ठीक है। और फिर बाला कहती है शाबाश, सब अपने फ्राइज पर वापस जाओ। फातिमा कहती जो हुक्म माँ, और सब वहाँ से अपने अपने फ्राइज की जानब रवाना हो जाते हैं। जबकि इधर हिसार किले के बाहर मुसलसल काई सिपाही अपनी मंजीकों से पत्थर किले के ऊपर बरसा रहे होते हैं और वो पत्थर किलों की दीवारों से जा टकराते हैं, लेकिन किले की दीवारें निहायत मजबूत होने की वजह से उन पर पत्थरों का बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा होता। और फिर जरकुताई कहता है मारो इन लोगों को जिन्होंने हमसे 22 अंगूर को छीन लिया। बाहियान साहब और बहुत से दूसरे लोगों को शहीद करने वालों को मारो। और काई सिपाही मुसलसल पत्थर बरसा रहे होते हैं। जब दीवारों को कुछ भी नहीं होता तो बुरहान उस्मान साहब से कहता है इस किले की दीवारें हमारी सोच से ज्यादा मजबूत निकली हजूर। उस्मान साहब कहते बुरहान कहता कभी नहीं हजूर, यहाँ तक कि अगर ये हमेशा के लिए रोका रहा तो हम हर हाल में हमला करते रहेंगे, हम कभी हार नहीं मानेंगे। और फिर उस्मान साहब कहते हैं मेरा घोड़ा लाओ, मैं खुद जाकर देखूंगा। बुरहान कहता ठीक है। और फिर उस्मान साहब अपने घोड़े पर सवार होते हैं और वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और फिर पीछे से जरकुताई बुरहान से कहता है तुमने ठीक कहा भाई, इन मंजीकियों के साथ इन दीवारों को नुकसान पहुँचाना ये नामुमकिन है। जबकि अंदर किले के अंदर लुकास हरिस्तियों से पूछता है क्या तमाम उस्ताद तैयार हैं हरिस्तियों। हरिस्तियों कहता तैयार है, हर दीवार पर एक उस्ताद है। तो लुकास कहता है जैसे ही तुर्कों के लिए उम्मीद की हल्की सी निशानी नजर आए उस्ताद फौरन इसकी मरम्मत कर दे। जबकि बाहर काई सिपाही मुसलसल मंजीकियों से पत्थर किले की दीवारों पर बरसा रहे होते हैं। जरकुताई उनसे कहता है चलो भाइयों हम अपनी उम्मीद नहीं खोएंगे, चलो। और फिर बुरहान कहता है मेरे अल्लाह हमारी कोशिशों को बेकार मत जाने देना, चलो शेरों। और अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करके मंजीकियों से पत्थर बरसाना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही वो पत्थर दीवारों से जा टकराते हैं तो उसके धड़कने की वजह से लुकास दीवार पर जा टकराता है। हरिस्तियों कहता वो सिर्फ मंजीकियों से दीवारों पर सिर्फ खाक फेंक सकते हैं जनाब। तो लुकास कहता है ये दीवारें बेतीनिया के सबसे माहिर तरीन उस्तादों ने बनाई हैं हरिस्तियों, ये इतनी मजबूत दीवारें हैं कि इस तरह के हमलों से इनको कुछ नहीं होगा। उस्मान भी ये बहुत जल्द समझ जाएगा, यहाँ तक कि वो गुस्से से पागल हो जाएगा। मैं उस्मान के गुस्से को जब निकिया की फौज आएगी तब इसे अपनी तलवार से ठंडा करूंगा। जबकि दूसरी जानब इल्बाए जंगल में से आगे बढ़ रहा होता है और जैसे वो थोड़ा आगे आता है तो देखता है कि कबूतर पानी पीकर वहाँ से उड़ रहा होता है। और जैसे ही वो उस कबूतर का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंचता है तो देखता है कि जमीन के नीचे पानी बह रहा होता है और उसके ऊपर दरख्त लगे होते हैं। ये देखकर इल्बाई कहता तो उन्होंने पानी के रास्ते का अहाता किया हुआ है, देखते हैं कि इस पानी का दाखिली रास्ता कहाँ है। और फिर आगे बढ़ जाता है। जबकि दूसरी जानब वो मंगोल एलची अपने दरिंदों के साथ जंगल में से आगे बढ़ रहा होता है तो उसका सिपाही कमांडर से कहता है उस्मान ने हिसार पर हमला कर दिया है, हम तकरीबन वहाँ पहुंच चुके हैं कमांडर तोइगर। इस पर वो कमांडर तोइगर कहता अब से उस्मान हमारे इल्म के बगैर कोई जगह फतह नहीं कर पाएगा, इसकी चालों का ताइन सिर्फ मंगोल ही कर सकते हैं, वो या तो हमारी बैत करेगा या फिर खत्म हो जाएगा। ये सुनकर उसका सिपाही कहते हैं उस्मान कभी भी दूसरों के सामने नहीं झुकता। ये सुनकर तोइगर अपना घोड़ा रोक लेता है और गुस्से से कहता उस्मान कौन है जो हमारे सामने घुटने नहीं टेकेगा, हमारी नजरों में इसकी कदर चूहे जितनी भी नहीं है, मैं उस्मान को देखना चाहता हूँ, चलो। और ये कहकर आगे बढ़ जाता है। जबकि दूसरी जानब उरहान और अलाउद्दीन भी मुसलसल अपनी मंजीकियों से पत्थर किले की दीवारों पर बरसा रहे होते हैं। काफी देर पत्थर बरसाने के बाद भी दीवारें टस से मस नहीं हो रही होती। ये सब देखकर उरहान कहता है हम जब भी कोई हरकत करते हैं तो हदफ को मारते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरे भाई। तो अलाउद्दीन कहता लेकिन भाई जो पत्थर हम फेंकते हैं वो दीवारों का सुराख तो क्या इसकी धूल भी नहीं उड़ाते। तो उरहान कहता है जरूर वहाँ से जाने का रास्ता बन जाएगा, जरूर बनेगा, लेकिन अहम बात यह है कि इससे पहले कि हमारे आदमी थक जाए इस किले में दाखिल होना होगा। तो अलाउद्दीन कहता ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर कहता है भाई हमें बाबा को मुतला करने की जरूरत है, शायद हम कोई और रास्ता तलाश कर पाए। इस दौरान उस्मान साहब भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हारी मालूमात सुन ली है। और फिर अपने घोड़े से नीचे उतरकर उनके पास आते हैं और कहते हैं इकट्ठे हो जाओ, यहाँ आओ, अब मेरी बात अच्छी तरह से सुनो। फतह का दस्तूर क्या है? सब्र। हमारे दिलों में ईमान से आता है, हम क्यों दुआ करते हैं और शहादत की तरफ जाते हैं, इस वजह से मैं आज कोई मायूसी नहीं चाहता। और फिर कहते हैं मेरे बेटो अगर कोई गिर जाए तो तुम उसे उठाओगे। और फिर कहते जब तक दीवारों में सुराख न हो जाए तुम नहीं रुकोगे, तुम दीवारों पर हमला करना जारी रखोगे, तुम्हारा फेंका जाने वाला हर पत्थर दुश्मन को कंपा देगा, हमारा अज़म और इस्तकामत काफरों को डरा देगा। इसी वजह से मायूसी में पड़ने वाले असल में वो होंगे जब वो पागल कुत्तों की तरह इन दीवारों से बाहर आएंगे, वो हमारी तलवारों का मजा चखेंगे। जबकि इसी दौरान इल्बाई भी भागता भागता वहाँ पर आता है और आकर बताता है हजूर मैंने तमाम दीवारों को देखा, वो ठोस है, लेकिन शमाल की तरफ से दीवारों के नीचे से पानी अंदर जा रहा है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं तो ऐसा है। जबकि दूसरी जानब हमें एक कारवां सराय दिखाया जाता है जहाँ पर सोफिया पोइना का इंतजार कर रही होती है कि अगले ही लम्हे पोइना सोफिया से मिलने वहाँ कारवां सराय में उसके पास आती है और कहती मैंने आपको बहुत याद किया, और उसके गले से लग जाती है। सोफिया पूछती बाला अब तक क्यों जिंदा है, क्या कोई मसला है? और गुस्से से कहती मैं कई दिनों से
तुम्हारी खबर का इंतजार कर रही हूँ। किसी लम्हे पोइना उस लम्हे को याद करती है जब वो कब्र पर बाला को मारने गई थी, लेकिन एकदम रुक गई थी क्योंकि बाला वही लोरी गा रही थी जो पोइना ने अपने ख्वाब में सुनी थी। और फिर इस लम्हे को सोचने के बाद पोइना सोफिया से कहती, खाला मैं उसे अकेली नहीं पकड़ सकी, वो हमेशा किसी के साथ रहती है। तो सोफिया कहती, ठीक है कोई मसला नहीं, तुम अब इनके दरमियान हो, तुम जब चाहो इसे मार सकती हो। पोइना कहती, मैं मार दूंगी, मैं इन्हें मारकर अपने वालिदैन को सुकून से आराम करने में मदद करूंगी। तुम इनके दरमियान शामिल हो गई, तुम उनसे मिली, तुमने क्या महसूस किया? तो पोइना कहती, कुछ नहीं, मैं गुस्से में हूँ। जैसा कि आपने कहा वो सबको अच्छे लगने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं इनके अंदर के जानवर को जानती हूँ खाला। तो सोफिया कहती, शाबाश मेरी छोटी चिड़िया, उनके मुस्कुराते हुए चेहरे तुमको धोखा न दे दें, ये याद रखो। और फिर एक दीवार निकालते हुए कहती है, मैंने इसे हकीम मार्तन से तैयार करवाया है ताकि तुम रातों को अच्छी तरह सो पाओ। तो पोइना कहती, खाला मैं रात को डरावने ख्वाबों की वजह से सो नहीं पाई, आप ना होती तो मैं क्या करती। और फिर सोफिया उस फ्लैश बैक सीन को याद करती है जब बचपन में वो यही दवाई लेकर आई थी और हलीमा से कहा था, पोइना क्या तुम जाग रही हो? तो पोइना कहती, मेरा नाम हलीमा है। और सोफिया ने वही दवा लाकर उसके दूध में डाल दी थी और वही दूध उसे पिला दिया था। और इस तरह फिर वो अगले दिन दोबारा आई थी और कहा था पोइना, तो हलीमा ने कहा था मेरा नाम पोइना नहीं हलीमा है। और इस तरह सोफिया ने एक बार फिर उसके दूध में वो दवा मिला दी थी और इस तरह हर रोज वो उसके दूध में दवा मिला दिया करती थी और उसे पोइना पोइना कहकर पुकारती थी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी याददाश्त जाती रही, वो उसे दूध पिलाती रही और थोड़े अरसे के बाद जब उसने हलीमा को पोइना कहकर पुकारा और पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो हलीमा कहती पोइना, यानी वो अपनी तमाम याददाश्त खो चुकी थी। तो सोफिया निहायत खुश हुई थी और कहा था पोइना इधर आओ, और उसे अपने गले से लगा लिया था और खुश होते हुए कहा था, खुश आमदीद छोटी चिड़िया। और सोफिया ने एक बार फिर पूछा था, मुझे दोबारा बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तो हलीमा ने कहा था पोइना। तो सोफिया बहुत खुश हुई थी और कहा था, क्या तुम्हें मेरे बाल खूबसूरत लग रहे हैं? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे बाल भी ऐसे हों? तो हलीमा कहती, हाँ। तो सोफिया ने अपनी खिदमतगुजार से कहा था, क्या तुमने पोइना को सुना, इसके बाल भी मेरे जैसे होंगे। और फिर इस मंजर के बाद पोइना सोफिया की जानब से लाई गई दवा पी लेती है जो कि उसके याददाश्त की दवा होती है। जब वो पीती है तो सोफिया बहुत खुश होती है और कहती है, अच्छा तो कबीले में और क्या हो रहा है? तो पोइना कहती, मंगोल उस्मान से टैक्स मांग रहे हैं। ये सुनकर सोफिया कहती, उस्मान इसे कभी कबूल नहीं करेगा। पोइना कहती, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उस्मान कबीले में नहीं था, वो अपनी फौजी करारगाह गया है। ये सुनकर सोफिया बहुत खुश होती है और कहती है, तुम मेरे लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई हो छोटी चिड़िया, उस्मान अब तुम मेरे हाथ में हो। पोइना पूछती, आप क्या करोगी खाला? तो सोफिया कहती, तुम देख लोगी, अब जाओ और खुद का ध्यान रखो। और इस तरह पोइना एक बार फिर सोफिया के गले लग जाती है। सोफिया कहती, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। और फिर पोइना वहाँ से रवाना हो जाती है। तो पीछे से सोफिया कहती, तुमको अपना बुरा माजी कभी याद नहीं आएगा, तुम मेरे इंतकाम का फरिश्ता हो। जबकि दूसरी जानब हमें उस्मान साहब की फौजी करारगाह दिखाई जाती है जहाँ उस्मान साहब और बाकी साहब मौजूद होते हैं। अलाउद्दीन बताता है, अक हिसार से आगे काफरों की सारजमीन पर गश्त करने वाले शामिल की तरफ से खबर मिली है हजूर। और फिर कुरान कहता, निकिया की फौज हजूर अपनी पूरी ताकत के साथ अक हिसार की तरफ पेशकदमी कर रही है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, लुकास तो निकिया से मदद मांग रहा है। बुरहान कहता, ऐसा ही है हजूर। और फिर जरकुता कहता, वो जल्द ही अक हिसार पहुंच जाएंगे हजूर। और फिर बुरहान कहता है, जब मंजीकियों से किले पर हमले जारी हैं तो हम अपनी फौज को 2 हिस्सों में तकसीम करके आने वाले काफरों का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन उस्मान साहब कहते, यकीनन हम इनका मुकाबला करेंगे, मगर अगर हमने एहतियात न बरती तो हमारी मौजूदा तादाद को देखते हुए लुकास को हमले का मौका मिल जाएगा। तो बेगम कहती है, अगर हम कोई हरकत नहीं करते तो हम लुकास और आने वाली फौज के दरमियान खुला निशाना बन जाएंगे। आपका क्या मंसूबा है हजूर? तो उस्मान साहब कहते हैं, मैं बताऊंगा बेगम खातून, मैं बताऊंगा। हम महीनों तक इन दीवारों पर हमला करने का इरादा कर रहे थे, लेकिन सूरत हाल बदल गई है। उरहान, बेगम खातून, यूसुफ और इलबाई के साथ अपनी टुकड़ी लेकर तुम निकिया की फौज का मुकाबला करोगे। तो उरहान, बेगम और यूसुफ कहते हैं, जो हुक्म हजूर। और उस्मान साहब कहते हैं, मगर अगर तुम इन्हें रोकने में नाकाम रहते हो तो हम कल तक किला फतह कर लेंगे। इलबाई ने जो बताया वो पानी का रास्ता। बुरहान और जरकुताए, तुम दोनों वहाँ से दाखिल होगे, दीवारों के नीचे आतिशी मवाद रखोगे। तो बुरहान और जरकुताए कहते, जो आपका हुक्म हजूर। उस्मान साहब कहते, हम जो चिंगारी भड़काएंगे वो वक्त पर रोशन होगी, बेखबरी में सोए हुए दुश्मन शिशोपंज में मुब्तला हो जाएंगे। अल्लाह के फजलो करम से अक हिसार तुर्कों का वतन बनेगा। तो सब कहते हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और फिर नाज़रीन, इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि आयकूत भागता हुआ बुरहान के पास आता है और कहता है, बुरहान साहब मंगोल करीब आ रहे हैं। ये सुनकर बुरहान और जरकुताए बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, मंगोल? जबकि अगले ही लम्हे वो मंगोल एलची अपने सिपाहियों के साथ करारगाह की जानब आ रहा होता है, जिसे देखकर बुरहान जरकुताए से कहता, भाई वो यहाँ क्या कर रहे हैं? जरकुताए भी उस मंगोल कमांडर को देखता है और सिपाहियों से कहता, सिपाहियों होशियार रहो। और सब सिपाही चौकन्ना हो जाते हैं। जरकुताए उसे देखकर कहता, तोयगर। बुरहान कहता, क्या तुम इस तोयगर को जानते हो? तो जरकुताए हाँ में इशारा करता है और बताता है, ये मंगोलों का जल्लाद है। और फिर जरकुताए बुरहान से कहता है, भाई इसका यहाँ आना ये अच्छी अलामत नहीं है। और फिर मंगोल कमांडर तोयगर और उसके सिपाही अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरकर आगे बढ़ते हैं। तो जरकुताए और बुरहान उसके सामने आते हैं। जरकुताए पूछता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों आए हो? तो तोयगर कहता है, एक मंगोल खराब खून के साथ जो पैदा हुआ। जरकुताए, डरो मत, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं, मैं यहाँ उस्मान को बताने आया हूँ कि इसका मालिक कौन है। ये सुनकर जरकुताए कहता है, यानी वो कहाँ है? तुम जैसे अपने मालिक के बगैर कभी नहीं चलते। ये सुनकर तोयगर कहता, जरकुताए तुम में आग है, तुम पहले भी इसी तरह बहुत जल्दी जलते थे, इसलिए मुझे तुम नहीं तुम्हारा भाई पसंद है। ये सुनकर जरकुताए खामोश हो जाता है और बुरहान कहता, भाई? जरकुताए ये किस भाई की बात कर रहा है? और फिर जरकुताए तोयगर से कहता, हरगिज मेरे भाई का नाम अपने इस गंदे मुंह से न लेना, हरगिज नहीं। तो तोयगर एक हार दिखाते हुए
हुए जरकुताई से कहता है उसने अपने हाथों से ये बनाया और कहा कि तुम्हें दूं। जरकुताई उस हार को देखता है तो टॉइगर कहता तुम जैसे गद्दार का भाई होने पे वो इतना शर्मिंदा है कि, और वो हार जरकुताई को पकड़ा देता है। जरकुताई उस हार को देखने लग जाता है। टॉइगर कहता वो इंतकाम की आग में जल रहा है। ये सुनकर जरकुताई को निहायत गुस्सा आता है और टॉइगर का खंजर निकालने लगता है तो ब्रान और आइकुत उसे रोकते हैं और कहते हैं रुको भाई रुको। टॉइगर कहता तुम अपना पट्टा उस्मान के हाथ में देने वाले कुत्ते हो जरकुताई, मैं जानता हूँ कि तुम इस खंजर को म्यान से नहीं निकाल सकते। ये सुनकर जरकुताई को निहायत गुस्सा आता है तो ब्रान और आइकुत उसे पकड़कर पीछे करते हैं और फिर ब्रान टॉइगर से कहता है देखो अगर तुम अपने सर को कंधों पर लेकर जाना चाहते हो तो एक लफ्ज भी ना कहना, जो चाहिए वो बताओ, शाबाश। तो टॉइगर कहता है तुम्हारे पास वो हिम्मत नहीं है, उस्मान को खबर करो मैं मंगोल एलची हूँ, मैं इससे बात करूंगा। तो ब्रान कहता यहाँ इंतजार करो और ब्रान अंदर रवाना हो जाता है जबकि टॉइगर भी उसके पीछे रवाना होता है। जबकि जरकुताई अपने भाई की जानब से भेजा हुआ हार देखकर बहुत गमगीन हो जाता है और फिर अंदर खेमे में ब्रान इजाजत लेकर जैसे खेमे के अंदर दाखिल होता है और आकर सलाम करता है और बताता है हजूर टॉइगर नामी मंगोल। कितने में ही पीछे से ही वो टॉइगर खेमे के अंदर दाखिल हो जाता है। उसे देखकर ब्रान कहता दस्तूर, और ब्रान दस्तूर दस्तूर ही करता रह जाता है लेकिन टॉइगर आगे बढ़ता है और ब्रान को धक्का देकर पीछे कर देता है। ये देखकर ब्रान और काइस भाई अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। उस्मान साहब उन्हें रोकते हैं और कहते हैं जरा रुको इसे देखते हैं। तो सब अपनी तलवारें म्यान में वापस डाल लेते हैं और फिर टॉइगर कहता है उस्मान मैं देख रहा हूँ कि तुम मंगोलों के वजूद और इनकी ताकत को भूल गए हो, मंजिलों की मंजिलें अबूर कर रहे हो। और फिर नेजा मेज पर दे मारता है। उस्मान साहब कहते हैं हम ना माजी को भूलते हैं और ना ही उस मुस्तकबिल से दूर रहते हैं जो हमारा इंतजार कर रहा है। तो तुम्हारा नाम टॉइगर है, अब मुझे बताओ जरा तुम्हें यहाँ एलची बनाकर भेजने वाला हमसे क्या मांग रहा है? तो टॉइगर अपने हाथ में पकड़ा हुआ नेजा मेज पर दे मारता है और खाया हुआ गोश्त मेज पर थूक देता है। ये देखकर उस्मान साहब को निहायत गुस्सा आता है लेकिन वो खामोश रहते हैं। और फिर टॉइगर आगे बढ़ता है और कहता है अलजाइतो खान के सबसे ताकतवर कमांडर और लोगों ने मुझे भेजा है। और फिर कहता जान लो कि उस्मान और लोगों मांगता नहीं है, वो ले लेता है और जो तुमसे लेना है मंगोल रियासत के अतबाह का वादा और बतौर महसूल सालाना बुनियाद पर सोने से लदी 10 गाड़ियां। और वो मंगोल टॉइगर गोश्त खाते हुए हकारत भरे लहजे और गरूर के साथ ये सब कह रहा होता है। तो उस्मान साहब कहते हैं तो माजी को भूलने वाले तुम हो, तुम्हारा कमांडर क्या वो नहीं जानता काई कबीले ने कभी भी मंगोलों को ना एक सिक्का महसूल दिया है और ना ही बैत करके सर झुकाया। तो टॉइगर कहता है ओलुगान दूसरे मंगोलों जैसा नहीं है उस्मान, वो सोना भी लेगा और तुम्हारा सर भी झुकाएगा। आपने इस कुत्ते जरकुताई से पूछो वो तुम्हें बताएगा। और ये कहकर मेज पर पड़ा नक्शा खींचने लग जाता है। ये देखकर उस्मान साहब गुस्से से कहते मेरी तरफ देखो, तुम यहाँ एलची के तौर पर आए हो, मेरे सब्र को ना आजमाओ, अब जाओ और अपने कमांडर से कहो उस्मान तुम्हारा कोई मुतालबा कबूल नहीं कर रहा। तो टॉइगर कहता है ये मुतालबा नहीं है उस्मान, तुम्हें सिर्फ वो बताया जो हम तुम्हारे साथ करेंगे। और ये कहकर टॉइगर वहाँ से रवाना हो जाता है। तो पीछे से उरहान कहता हजूर इन गिदड़ों ने हम पर नजरें जमा ली है, वो जल्द ही हम पर चढ़ दौड़ने की कोशिश करेंगे। उस्मान साहब कहते ठीक कह रहे हो। और फिर अलाउद्दीन से कहते हैं अलाउद्दीन जल्दी से कबीले जाओ, ये वाजे नहीं कि वो क्या कर दे, हर कोई तदबीर बढ़ा दे। तो अलाउद्दीन कहता जो हुक्म हजूर, और वहाँ से रवाना हो जाता है। नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन घंटी वाले इशारे को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।